नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथिली मुकेश में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पहला पार्ट रक्त से संबंधित मिल चुका है, आज दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए बना रहे हैं हम। पहले पार्ट में हमने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तक बता दिए थे कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम क्या होता है, ये सब तो बता ही दिए थे। अब रक्त की बात चल रही है हमारी, तो आज हम चल रहे हैं रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त का थक्का कैसे बनता है आपका, ये जैसे रक्त का थक्का कब बनता है, जब कट जाता है कहीं पे या खून निकलने लगता है, तो वो कितने समय में, पहली बात तो जमता है, कितने समय तक लग जाता है उसको जमने में, रक्त का थक्का बनने में, ये बात जो है। तो रक्त का थक्का बनने में जो है हमारे शरीर में रक्त अगर निकलने लगता है तो उसके लिए आपका 4 मिनट लगता है कि रक्त निकलते समय अगर रक्त का थक्का बनना है, यानी रक्त अगर आपका हाथ कट जाए, कहीं पे कट जाए, कहीं चोट लग जाए, तो रक्त को बंद होने में लगभग 4 मिनट लग जाते हैं रक्त का थक्का बनने में। यानी जमेगा जब तक निकलता रहेगा, यानी जब तक जमेगा नहीं। अब रक्त का थक्का बनने में प्रक्रिया क्या क्या होती है, कौन कौन से प्रक्रिया होती है। रक्त का थक्का बनने में सबसे पहली बात थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स होता है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में जब आता है, यानी कि जब रक्त बहने लगता है, खून बहने लगता है हमारे शरीर से, तो वह वायु के संपर्क में आता है। तो वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोसाइट्स और वायु से जब मिलता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है आपका। क्या बनाता है आपका? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर से हमारे कैल्शियम लेता है और प्रोथ्रोम्बिन लेता है। क्या लेता है? थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। अब थ्रोम्बिन बनने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे प्रक्रिया होती है भाई, ऐसे निकलता है तुरंत बंद तो हो नहीं जाता हमारा रक्त, धीरे धीरे पहले गाढ़ा होता है। देखे है ना आप जो है कि कैसे क्या होता है रक्त निकलते समय। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन से मिलकर जो है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन बनने के बाद, फाइब्रिन आपका बन जाता है जब, तो फाइब्रिन रुधिराणु से, रुधिराणु का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ये आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है रुधिराणु किसे कहते हैं। रुधिराणु डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो फाइब्रिन जो बना होता है, फाइब्रिन रुधिराणु से मिलकर रक्त का थक्का जमा देता है। देखें आप ना कि कुछ समय बाद जो है रक्त आपस में, यानी कि एकदम से वहां पे पपड़ी टाइप से बन जाती है, जम जाता है। अब रक्त का थक्का बनाने में मददगार कौन कौन होता है? रक्त का थक्का बनाने में मददगार कौन कौन होता है, कौन कौन सहायता करता है कि रक्त का थक्का बने? अब रक्त का थक्का बनाने में सबसे पहली बात रुधिराणु का थ्रोम्बोसाइट होता है। रुधिराणु का थ्रोम्बोसाइट होता है आपका, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। और धातु भी होती है। धातु कौन सी होती है आपकी? आपकी धातु होती है कैल्शियम। कौन सी धातु होती है? कैल्शियम होती है। और कैल्शियम के साथ साथ हमने बहुत पहले से पढ़ा है कि रक्त का थक्का विटामिन के की उपस्थिति में होता है। यानी रक्त का थक्का, विटामिन के का हमारे शरीर में काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में, रक्त को कटे हुए स्थान से रक्त को बंद करने में, यानी उसको जमाने में विटामिन के मददगार होता है आपका जो है। तो यानी कि रक्त का थक्का बनाने मददगार कौन कौन? रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट, प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है, और विटामिन के होती है जो है। अब ये तो सब आपके जो है रक्त का थक्का बनाते हैं, ये सब मिलके रक्त का थक्का बनाते हैं। लेकिन ये सब रक्त का थक्का बनाते हैं, लेकिन इसके लिए एंटी होता है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है वो आपके शरीर में, अगर हेपेरिन ना होता तो ये सब मिलके जो है रुधिराणु, प्रोटीन और जो धातु कैल्शियम और विटामिन के, ये सब मिलकर जो है
तुरंत रक्त का थक्का आपकी नसों में बना देते जो है, यानी कि जो आपके अंदर ब्लड चल रहा है जो है वो हेपरिन ना होती तो ये जमा देते अंदर ही। हेपरिन का काम होता है कि रक्त का थक्का शरीर के अंदर ना बनने दे। क्या करें? रक्त का थक्का ना बनने दें आपके शरीर के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस समय फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, ये तीनों एक साथ, यानी कि ये तीनों यकृत में बनते हैं। कहां बनते हैं? यकृत में बनते हैं। ये तीनों यकृत में बनते हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है, सबका काम अलग है। हेपरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देगी आपका, और फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन ये दोनों रक्त का थक्का बनने में मददगार होते हैं।